हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्णा बंसल। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एआई। सो आज जो हम इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर एआई होता क्या है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या उसकी पब्लिक एप्लीकेशंस हैं जो अभी काम कर रही हैं, जिन जिन एरिया के अंदर एआई काम कर रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत जिन्हें एआई का पता होगा तो कुछ रिलेटेड टर्म है, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, मशीन लर्निंग, डीएल, डीप लर्निंग और डेटा साइंस। तो ये सारे टर्म्स में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या एआई ही एमएल है या फिर एमएल ही एआई है। तो ये थोड़े बहुत कुछ इंटरव्यू के थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं जिसके अंदर हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि आखिर एआई एमएल एक है या दोनों में डिफरेंस है। डीप लर्निंग भी क्या एआई एमएल ही है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहता है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो ये स्लाइड है ये हमने पहले भी कवर की थी, लेकिन अभी हम दोबारा कवर कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आखिर एआई होता क्या है। तो एआई रहता है कि ये क्या करता है कि कंप्यूटर मॉडल के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस इन इनबिल्ड करता है। किस तरह से करता है वो हमने देखा था कि ये हमारे पास एक बेबी है, जब ये स्टार्ट में आता है तो इसे कुछ भी नहीं पता होता और हमें इसको सारी चीज़ें बतानी रहती है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि ये इसके मान लीजिए फादर हैं और ये है इनकी मदर। तो अब इस बच्चे को तो नहीं पता ना कि ये मेरे फादर हैं या मदर हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, बार बार बताते हैं कि ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं। इस तरह से हम बताते हैं कि ये आपके अंकल हैं, आंट है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है। और बार बार उसे चीज़ बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार उसे बता के छोड़ दी बेबी को और वो लर्न कर जाता है, वो नहीं करता। हमें बार बार उसे बताना पड़ता है कि ये फादर हैं, ये मदर है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि ये कौन है, ये फादर हैं या मदर हैं। कभी कभी वो गलत भी होता है, लेकिन जब बार बार हम उसे बताते रहते हैं तो एक टाइम के बाद वो सही जो डिसीजन है वो लेने लग जाता है, वो बताने लग जाता है बिना किसी गलती के कि ये फादर है या ये मदर है। तो आखिर बच्चे ने किया क्या, जब उसको बार बार डेटा दिया गया तो उसने अपने आप में इंटेलिजेंस एक थी वो डेवलप कर ली। और उस इंटेलिजेंस से फिर वो खुद डिसाइड करने लग गया कि जब भी ये पर्सन आएगा तो मुझे फादर बोलना है और जब ये पर्सन आएगा तो मुझे मदर बोलना है। यह इंटेलिजेंस है, ये कौन डेवलप कर रहा है, इस बेबी का ब्रेन डेवलप कर रहा है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम करते क्या है कि हम आर्टिफिशियली एक ब्रेन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये मॉडल होता क्या है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मॉडल कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, जैसे x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, ये कुछ भी रहता है, ऐसे कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज रहते हैं ये, ठीक है, जिन्हें हम लर्न करवाते हैं। कैसे करते हैं ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम, क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ये एक मॉडल है। ये क्या 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 कर सकता है कि जिस तरह से इसका ह्यूमन का माइंड वर्क कर रहा है, जिस तरह से ये लर्न कर रहा है उसी तरह से ये लर्न करेगा। ये किस तरह से लर्न करेगा कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमने इस बेबी को फीड करी है, यही सारी इन्फॉर्मेशन हम इसको भी फीड करेंगे। हम इसको इमेज से बताएंगे इस मॉडल को कि ये फादर है और ये पर्सन है, ये मदर है। अंकल के बारे में बताएंगे, आंट के बारे में बताएंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सभी के बारे में हम बताते रहेंगे और उससे पूछेंगे कि बताइए कौन है। तो जिस तरह से ये बेबी स्टार्टिंग में गलती कर रहा है उसी तरह से ये मॉडल भी गलती करेगा। ये हम आगे जाके देखेंगे कि क्या मॉडल भी गलत होता है। तो हम देखेंगे कि हाँ, जब हम स्टार्ट में इसको कुछ समझाते हैं तो मॉडल भी कुछ गलतियां करता है। फिर हम उसको दोबारा सिखाते हैं कि नहीं तुम गलत हो, ये आपके फादर हैं और ये आपके मदर हैं। इस तरह से उसको बार बार हम ट्रेन करते हैं इसको। इस जो डेटा हम इसको फीड कर रहे हैं, इसको एआई की लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मॉडल को। तो बार बार ट्रेनिंग मॉडल को दी जाएंगी। फिर एक टाइम आएगा कि उसके बाद जिस तरह से ये बेबी कुछ भी गलती नहीं करता है उसी तरह ये मॉडल भी कुछ गलती नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब मॉडल हमारा उस स्टेट में आ चुका है जिसके अंदर वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन उसके फादर हैं, कौन उसके मदर हैं। अब मॉडल को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब उस मॉडल को हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देते हैं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। और हमने एक ओवरऑल बिग पिक्चर देख लिया है कि किस तरह से एक मॉडल है उसे ट्रेन किया जाता है। ये पूरा, यही जो पूरा प्रोसेस रहता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रहता है। चाहे कोई सा ही आप मॉडल ट्रेन कर लो, कि शुरू में हमारे को डेटा चाहिए और हम उस डेटा से मॉडल को बताते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसे है। उसके अकॉर्डिंग मॉडल शुरू में कुछ गलतियां करता है लेकिन बाद में वो सीख जाता है, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन हमने ये कवर कर लिया। यही है कि एआई मॉडल रेफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो मॉडल है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर रहा है इन ए मशीन दैट एक्ट्स लाइक ए ह्यूमन। जिसका एग्जांपल हमने देखा कि हमारा जो मॉडल था, यहाँ पे जो हमने मॉडल लिया था वो सेम एक ह्यूमन था, जो बेबी था उसी ही की तरह मिमिक कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जब इसका ट्रेनिंग जब पूरा हो जाएगा, जब शुरू में हमने डेटा दिया ये गलतियां कर रहा था, फिर हमने इसको बोला नहीं तुम गलत हो, तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हम इसको और ट्रेन करते गए मॉडल को। फिर एक टाइम पर आया कि जब ये सही डिसीजन लेने लग गया, फादर मदर अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबको ये अच्छी तरह से बताने लग गया, तो उस पोजीशन पे क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि इस मॉडल को हम रिप्लेस कर सकते हैं ह्यूमन के ब्रेन से। मतलब ह्यूमन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस मॉडल को। ये मॉडल कौन सा है? ये एआई मॉडल है। यही ये डेफिनेशन बता रही है कि ए रेफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट किया है इन मशीन दैट एक्ट्स लाइक ए ह्यूमन, जो अब ह्यूमन की तरह काम कर रही है। जो डिसीजन ये बेबी ले रहा था वही डिसीजन अभी ये हमारा मॉडल लेने लगा है। जो इंटेलिजेंस इस वर्ड है ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये एबिलिटी टू लर्न एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये था कि इसमें सबसे की रोल किसने प्ले किया था, कि जो हमने एआई का जो ये मॉडल डेवलप किया था इसमें सबसे मेजर रोल प्ले किया था इस इंफॉर्मेशन का। जो हमने बार बार बताया था इस मॉडल को कि ये आपके फादर है, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड अंकल, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कहा जाता है डेटा। वो डेटा बार बार हमने इस मॉडल को बताया। ये वही डेटा है जो हमने इस बेबी को बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि ये आपके फादर हैं, ये मदर है। वही सेम डेटा हमने इस मॉडल को दिया है। तो एआई के अंदर जो सबसे रूट, जो सबसे की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी डेटा की। आपको डेटा चाहिए, उस डेटा को आप मॉडल को देंगे, मॉडल को बताएंगे देख ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। जिस तरह से एक ह्यूमन को हम बताते हैं वैसे ही हमें इस मॉडल एआई के मॉडल्स को बताना है। और जब वो एआई का मॉडल काफ़ी अच्छे से लर्न करेगा तो वो एक एट द एंड इस पोजीशन में आ जाएगा कि अब वो खुद से डिसीजन लेने लग जाएगा। उस पोजीशन पे हम कहेंगे कि अब ह्यूमन को हम वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं एआई मॉडल से, क्योंकि हमारा एआई मॉडल उसी तरह से डिसीजन ले रहा है जिस तरह से एक ह्यूमन रियल सिनेरियो के अंदर लेता है। यही एआई मॉडल कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि डेटा को सबसे पहले इकट्ठा किया जाएगा, गैदर डेटा इज़ गैदर्ड एंड प्रीपेयर्ड। ये चीज़ हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। इसमें दो चीज़ सबसे मेन है। सबसे पहले डेटा को गैदर करना। आपके पास डेटा आ चुका, हमने बहुत सारी इमेजें ले ली, फादर की, मदर की, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर की। उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आप ध्यान रखना। काफ़ी की वर्ड, इंपॉर्टेंट की वर्ड है एआई के अंदर। हम बार बार जब अभी हम जब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से, हम जैसे इस कोर्स के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर डेप्थ में जाएंगे तब बार बार ये आएगा कि क्यों डेटा को प्रिपेयर करना चाहिए, क्यों डेटा को गैदर करना चाहिए। ये सब हम डिटेल में दिखेंगे। अभी ना आपने कीवर्ड मान लीजिए कि हमें डेटा को इकट्ठा करना है, फिर उसे प्रिपेयर करना है, और उस जो प्रिपेयर्ड डेटा है उसको हमें मॉडल के अंदर फेड करना है। मतलब ये जो फाइनल डेटा था, जो क्लीन डेटा था, इस पूरे डेटा को इस मॉडल के अंदर मॉडल को फीड करना है। मॉडल अब लर्न कर लेगा, जब वो एक पोजीशन में आ जाएगा कि उसने काफ़ी अच्छा लर्न किया है, तब हम उसको रिप्लेस कर देंगे ह्यूमन से। अब देखो होगा क्या, मोर द डेटा एक्यूरेट इट मॉडल। इसको मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूँ कि लेट सपोज कि आप ना एक किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको उस टॉपिक का केवल एक पेज दिया पढ़ने के लिए। आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसके बाद उस टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ कि अब आपको मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक की एक बुक दे देता हूँ, अब आप उस बुक से पढ़ो। अब उस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर आप उससे पढ़ोगे तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज एक्वायर आप उससे करोगे, या बहुत ज़्यादा नॉलेज आप एब्जॉर्व कर लोगे। और अब मैं अगर आपका टेस्ट लूँगा तो आप उस पर काफ़ी अच्छा, रिलेटिवली आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो वही एआई की रिक्वायरमेंट है कि उसको लर्न करने के लिए डेटा चाहिए। आप उसको जितना ज़्यादा डेटा देंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का डेटा देंगे, वो उतना अच्छा एक्यूरेसी से काम करेगा। ये इसकी की रिक्वायरमेंट है एआई। एक है कि एक्यूरेट मॉडल वर्क्स गुड इन ट्रेंड फीचर स्पेस। अब ये फीचर स्पेस क्या होता है और ट्रेंड फीचर स्पेस क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ट्रेंड फीचर स्पेस का मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि जब भी आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो आप उसका एग्ज़ाम भी लेते हो साथ में। ठीक है,
तो ट्रेंड फीचर क्या कहलाएंगे? ये सब वो डेटा है, फीचर्स पे सभी हम देख लेंगे। ये सब वो डेटा है जिनसे हमने मॉडल को ट्रेन किया है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी इमेज है, फादर की इमेज है, मदर की इमेज है, ग्रैंड फादर की, ग्रैंड डॉटर की, काफ़ी सारी इमेज हैं। तो आपने क्या करा कि लेट्स सपोज 200 इमेज मेरे पास पड़ी हैं। 200 के अंदर से आपने ये क्या किया कि 150 इमेजेस तो दे दी, किसके लिए? जब आप उस बेबी को सिखा रहे हैं कि आपके फादर हैं, ये मदर है। उनमें से 50 इमेजेस आपने रख ली टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। तो इन सभी इमेजेस से हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बेबी को सिखा रहे हैं, तो मतलब ये हो जाएंगी ट्रेन करने के अंदर ये इमेजें काम में आ रही हैं, जो बच्चे को सिखाने में काम आ रही है, मतलब मॉडल को ट्रेन करने में काम आ रही है। और ये 50 इमेज वो रहेंगी जिनके अंदर अपन हम उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि एआई मॉडल वर्क करता है काफ़ी बेटर इन ट्रेंड फीचर स्पेस। ये हम आगे जब आप अभी हम एमएल के अंदर जैसे जैसे अंदर पेनिट्रेट करेंगे उस तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड फीचर स्पेस होता क्या है। इसका मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आपने जब इस बेबी को ट्रेन कर रहे थे तो हम ओबियसली इमेज दे रहे थे। हमने इमेज किसकी दी है? फादर की दी है, मदर की दी है, ब्रदर की दी है, अंकल, जो भी आपके क्लोज रिलेटिव थे आपने उनकी दी है। आपने जैसे मान लो आपका क्लोज कोई नेबर रहता है, उस नेबर के बारे में बताया ही नहीं है कि ये आपके नेबर हैं, इनको आपको अंकल कहना है या आंटी कहना है। उस बेबी को पता ही नहीं है, उसको हमने बस यही सिखाया है फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो भी आपके रिलेटिव हैं। तो जब भी आप उनके बारे में उससे क्वेश्चन पूछोगे जब, तो वो काफ़ी अच्छा आंसर दे देगा, एक्यूरेट आंसर दे देगा। लेकिन जब कोई नया बंदा आ गया, कोई आपका नेबर आ गया जिसे ये जानता ही नहीं, और अगर उससे पूछोगे कि ये कौन है, तब ये कंफ्यूज हो जाएगा। तब इसको ये नहीं पता कि मुझे इसे बोलना क्या है। तो ये क्या करेगा कि जो जो इन्फॉर्मेशन उसको पता है, जो भी आपने दिया उसमें से वो कुछ भी उठा के बता देगा कि ये फादर लगते हैं या ये मदर लगते हैं, और वो गलत जो रिजल्ट है वो आपको देने लग जाएगा। तो इसमें कमी क्या थी? इसमें मॉडल की कमी नहीं थी, कमी क्या थी इस बच्चे के अंदर? ये हमने जब इसको ट्रेन किया तो हमने नेबर के बारे में इसे बताया ही नहीं है, और इसे उसके बारे में पता ही नहीं है। और जैसे ही वो नेबर आया तो हमने उससे क्वेश्चन पूछा, तो उसने क्या करा, जो भी उसे पता था, जितनी भी नॉलेज उसके पास थी, उसमें से जो उसे सबसे अच्छी नॉलेज लगी वो उसने हमें आंसर में दे दिया। तो यही कहलाता है कि एआई मॉडल सबसे अच्छा परफॉर्म तब करता है कि जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसे दी है, अगर उसी में से उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, एआई मॉडल हाथ खड़े कर देगा और वो कुछ भी आंसर दे देगा। वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एआई किस किस फील्ड के अंदर काम कर रहा है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको सबको पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे कि सबको पता है कि आजकल टेस्ला जो कार है वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, जिसके अंदर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन डालते हो। अब देखो वो चल रहा कैसे होगा कि उसने एआई मॉडल के थ्रू कैसे वो डिसीजन ले रहा होगा कि हमने उसको पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रेड लाइट पे आपको रोकना है, पेडेस्ट्रियन पे रोकना है, अगर आपके सामने कोई दूसरा कार आ रखा है तो आपको ब्रेक लगाना है। ये सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस करता है जब आप खुद गाड़ी चला रहे होते हो, क्योंकि आपको किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि रेड पे रुकना है, ये रुकना है। तो किसी ने आपको वो लर्निंग दी है, आपके ब्रेन में वो सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो जब आप खुद गाड़ी चला रहे हो। तो अब हमने क्या किया कि वो सारी इन्फॉर्मेशन एक मॉडल लिया, और उस मॉडल के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जो किसी और ने आपको सिखाई थी। और फिर उसका बार बार हम टेस्ट लेते रहेंगे। पहले हम उस मॉडल को सिखा देंगे, फिर अब उसका हम क्वेश्चन पेपर से उसका एग्ज़ाम लेंगे कि बता अब तू क्या सीखा है, तू सही सीखा है या अगर नहीं सीखा। अगर वो गलत करेगा तो फिर हम उसको सिखाएंगे, फिर हम उसका एग्ज़ाम लेंगे। और वो प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि वो सही डिसीजन नहीं लेने लगेगा। हो सकता है कि जब हम शुरू में मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो जब रेड लाइट आएगी तब भी वो गाड़ी को चला रहा है, तो वो काफ़ी गलत है। तो हम दोबारा उसको ट्रेन करेंगे, फिर हम उसका एग्ज़ाम लेंगे कि अब तू रेड लाइट पर गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा। तो इस तरह से एक पूरा एक ट्रेनिंग का फिर लूप चलता रहेगा कि सबसे पहले आपका डेटा आएगा, ठीक है। इस डेटा को फेड कर देंगे हम मॉडल के अंदर, ठीक है। और ये जो डेटा रहेगा ये ट्रेन टाइप का रहेगा, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग करेंगे मॉडल को। उसके बाद जब एक मॉडल जब ट्रेन हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट लेंगे। टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट डेटा काम में लिया जाएगा, और
इस डेटा को काम किसके लिए लिया जाएगा कि मॉडल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर मॉडल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस डेटा के ऊपर, तब तो हम रुक जाएंगे कि ठीक है हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें लगा कि नहीं मॉडल गलत डिसीजन ले रहा है, तो इस लूप को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। दोबारा ट्रेनिंग डेटा को मॉडल के अंदर बताया जाएगा कि देख भाई तुझे ये चीज़ सीखनी है। फिर मॉडल अपनी लर्निंग करेगा, फिर उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और फिर हम देखेंगे क्या वो गलत कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब तक ये पूरा एक साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल हम दोबारा देखेंगे जब हम और कोर्स के डेप्थ में जाएंगे। तो बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा अनटिल और अनलेस कि मॉडल काफ़ी अच्छे रिजल्ट ना देने तब तक, जब तक वो सही रिजल्ट नहीं देगा तब तक हमें ट्रेनिंग करते रहेंगे। अभी तक आपको ये क्लियर पिक्चर पता नहीं लगा होगा आखिर ये मॉडल होता कैसा है, ये हम पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये मानना है कि जिस तरह से हमारा ब्रेन काम कर रहा है वही ये ब्रेन है, ये मॉडल कुछ नहीं है, ये बस केवल एक ब्रेन है। आपको ये मान के छोड़ देना है, ठीक है। इस ब्रेन को किस तरह से तैयार करना है वो सब उसकी एल्गोरिदम्स हैं, वो हम जब आगे इस कोर्स के अंदर जाएंगे तब हम पढ़ते रहेंगे। अभी केवल हमें ओवरऑल आइडिया लेना है। एक जो दूसरा आपने यूज केस पढ़ा होगा कि चैट जीपीटी, ये सबको पता है, जिसके अंदर आप बस क्वेश्चन डालिए और ये आपको आंसर देगा। तो देखिए ये करता क्या है, जो चैट जीपीटी काम कैसे करता है कि आपने कोई चीज़ कैसे लर्न करी, बुक से आपने कोई चीज़ लर्न करी है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर निकाल के मुझे दे दोगे। तो अब जो चैट जीपीटी वालों ने क्या किया कि इस दुनिया में जितना भी डेटा ओपनली ओपन सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जैसे वो विकीपीडिया पे अवेलेबल हो या किसी बुक के अंदर अवेलेबल हो, जितनी भी वो सारी बुक्स थी, उन सारी बुक्स को की जो नॉलेज थी वो एक मॉडल के अंदर एम्बेड कर दी। अब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो ऑलरेडी पहले से वो बुक है, वो लर्न कर चुका है, वो पढ़ चुका, तो उस बुक में से वो आंसर निकाल के आपको दे देगा। ये चैट जीपीटी मॉडल है, इस तरह से ये काम करता है। आप इसे चैटबॉट बना सकते हो। हेल्थ केयर के अंदर इसका क्या काम है, अगर आपने देखा हो तो अभी जब कोविड टाइम आया था, तो जब इनिशियल फेज के अंदर कोविड का पता नहीं लगता था एक्सरे से ऊपर कि इस पर्सन के कोविड है या नहीं है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो एक इंस्टीट्यूट था जिसने एक एआई का ऐसा मॉडल डेवलप कर लिया था जिससे कि वो बता देता था एक्सरा देख करके कि इस पर्सन के कोविड होने के कितने चांसेस हैं। तो देखिए किस तरह से डिसीजन लिया होगा कि जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मॉडल को ट्रेन किया गया होगा। लेट सपोज कि ये एक एक्सरे है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके लंग्स रहेंगे, ठीक है। मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। अब देखो जब कोई पर्सन है, अगर वो नॉर्मल पर्सन रहेगा तो जो ये जब आपने देखा होगा डिजिटल एक्सरे देखा होगा तो वो ब्लैकिश टाइप का रहता है, और कुछ जगह पे जहाँ बोन्स रहती है वहाँ पे वो वाइट टाइप का रहता है, ठीक है। ब्लैक वाइट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। अगर किसी पर्सन के इन्फेक्शन हो जाता है तो एक काफ़ी बड़े रीजन के अंदर एक वाइटिश रीजन हमें दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो रेज होती हैं, एक्सरेज होती हैं, वो पास नहीं हो पाती हैं और वो रीजन रहता है वो पूरा वाइटिश हो जाता है। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये एक अफेक्टेड एक्सरे है, इस पर्सन के इन्फेक्शन है। और जो दूसरा पर्सन का एक हम एक्सरा उठा लेते हैं कि जिसके अंदर जो ये काफ़ी क्लीन रहेगा, इसके अंदर प्रॉपर ब्लैक वाइट रहेगा, ये एक नॉर्मल पर्सन है। अब जब हम ये इमेज डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या देखता है कि यार ये वाइट रीजन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब इस पर्सन के इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस पर्सन के इन्फेक्शन हो सकता है, और ये पर्सन है, इसका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमने क्या किया कि ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी वो मॉडल को दे दी। अब देखो आखिर जब डॉक्टर, जब एक बच्चा होता है जब वो एमबीबीएस के अंदर जाता है तो डॉक्टर सिखाते हैं उसको। तो डॉक्टर कैसे सिखाया होगा उस एमबीबीएस के पर्सन को, उसको कुछ नॉर्मल इमेजें दी होंगी और बताया होगा कि देखो एक्सरे को इस तरह से देखते हैं, अगर इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है मतलब वो नॉर्मल इमेज है। अब उसी बच्चे को कुछ ऐसी इमेजें दी गई होंगी जिसके अंदर इन्फेक्शन होगा, मे बी टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है या किसी और तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, और वहाँ से वो एमबीबीएस का जो ग्रेजुएट है वो समझ गया कि अगर इस तरह का इमेजें आ रहे हैं तो इस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके जो वो एमबीबीएस का लड़का था उसने अपने इनबिल्ट इंटेलिजेंस डेवलप कर ली कि नॉर्मल इमेज ऐसी होती है, इन्फेक्शन वाली इमेज ऐसी होती है। अब हमने क्या करा कि एक मॉडल लाया और जो इन्फॉर्मेशन उस एमबीबीएस ग्रेजुएट को दी जा रही थी इमेज दिखा दिखा के, वही हमने सारी की सारी जो इमेजें थी वो उस एआई मॉडल को दे दी, ठीक है। उस मॉडल को हमने क्या करा, यही हमारा फेस था कि सबसे पहले हमने ट्रेनिंग डेटा बना लिया, हमने एक मॉडल लिया और इसको ट्रेन कर दिया, फिर इसका एग्ज़ाम लिया।
एग्ज़ाम में हमने देखा कि यार शुरू में तो ये गलती कर रहा है, तो हमने इसको दोबारा ट्रेन कर दिया, फिर उसका एग्ज़ाम लिया। ऐसा कई बार प्रोसेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा सेचुरेट, एक टाइम ऐसा आया कि जब इसका जब भी टेस्ट लिया जा रहा था तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उस पोजीशन पे उस मॉडल को हम कह सकते हैं कि अब इस मॉडल ने वो सब सीख लिया है जो ये एमबीबीएस का ग्रेजुएट पर्सन सीख रहा था। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे एआई के मॉडल ने वो सारी इन्फॉर्मेशन लर्न कर ली है जो वो एमबीबीएस का पर्सन था वो लर्न कर रहा था। तो ये उस पोजीशन के ऊपर एआई, इतना डीप इन्फॉर्मेशन हम लर्न कर सकते हैं। अगर आप देखें कि एआई किस लेवल की इन्फॉर्मेशन लर्न कर सकता है, तो एआई अपने आप गाड़ियाँ चला सकता है, अपने आप क्वेश्चन आंसर लिख सकता है। हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जो डॉक्टर सीख रहा है वही चीज़ डॉक्टर एआई सीख सकता है। और अब वो खुद एक्सरे देख करके बता देगा कि ये पर जो एक्सरे है ये नॉर्मल है या नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं है, ये एआई खुद बता सकता है। उसके अलावा जैसे आप जब गूगल ट्रांसलेटर आप यूज़ करते हो, तो गूगल ट्रांसलेटर के अंदर भी एआई काम करता है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं आखिर एआई के, जो हमें नहीं पता। ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का क्या एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि आप यूट्यूब के ऊपर जब वीडियो सर्च करते हो, ठीक है, तो आप एक ही तरह के वीडियो आपके पास बार 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 आते रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो उसे पता है कि आप इस कैटेगरी का वीडियो आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। तब वो क्या करेगा कि उसका जो डेटाबेस पड़ा है उसमें से उसी कैटेगरी के वीडियो ला ला के देता रहेगा आपको, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उसके पास डेटाबेस है, उसमें से वो ये देखा कि ऐसे कौन से पर्सन है जो इसी तरह के वीडियो देख रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि आपकी मेंटलिटी और वो जो दूसरा पर्सन है उसकी मेंटलिटी इक्वल लेवल के ऊपर है। तो वो सेम जो पर्सन है उन्हें सेम तरह के वीडियो रिकमेंड करता रहता है। ये इसका एग्जांपल रहता है सोशल मीडिया के अंदर। हेल्थ केयर के अंदर हमने अपने इसका एग्जांपल देख लिया, एजुकेशन में हमने इसका एग्जांपल देख लिया। और भी ऐसे कई फील्ड हैं जिसके अंदर एआई काफ़ी काम करता रहता है। तो लगभग हर फील्ड के अंदर एआई का पेनिट्रेशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए हमें एआई को सीखने की ज़रूरत है। इस पिक्चर से हमें ये पता चलता है, ठीक है। गेमिंग इंडस्ट्री का अगर आपने एक एग्जांपल पढ़ा हो, तो एक पर्सन था जो चेस खेल रहा था, ठीक है। एआई को ट्रेन किया गया चेस खेलने के लिए। एआई को शुरू में कुछ भी नहीं पता था, एआई का जो मॉडल था उसे कुछ भी नहीं पता था, उसको ये भी नहीं पता था चेस खेलते कैसे हैं। उस मॉडल ने लर्न किया, अब जो उसके अपोजिशन में बैठा था, किस तरह से चेस खेलना चाहिए हमें। जब वो एक टाइम आया कि मॉडल लर्न कर चुका है, उसके बाद जब चेस का मैच रखा गया, तो जिस पर्सन से उसने एआई मॉडल ने जिस पर्सन से चेस खेलना सीखा था उसने उसी पर्सन को चेस के अंदर हरा दिया। ये काफ़ी पॉपुलर एक इंसिडेंट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि आखिर एआई जो शुरू के अंदर उसे कुछ भी नहीं पता होता, जो बिल्कुल डम्ब होता है, लेकिन जब बार बार उसे डेटा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो जिस तरह से ह्यूमन मिमिक करता है, ह्यूमन डिसीजन लेता है, उसी तरह से वो डिसीजन लेने लग जाता है। तो एआई इतना पावरफुल है जिसके कारण कि जो एआई का पेनिट्रेशन है वो हर फील्ड के अंदर होता जा रहा है। अब हम एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिससे हम देखते हैं कि आखिर एआई के क्या प्रोज हैं, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज हैं। तो पहला है प्रोज के अंदर की एफिशिएंसी एंड एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेसी से मतलब क्या है कि ह्यूमन कभी कभी गलती कर देता है आइडेंटिफाई करने में, लेकिन हम जब एआई को ट्रेन कैसे कर रहे हैं, हम पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं एआई के मॉडल को, फिर उसका एग्ज़ाम लेते हैं। अगर वो गलत रिजल्ट देता है तो हम उसे दोबारा ट्रेन करते हैं। हम उसे तब तक ट्रेन करते हैं जब तक कि वो सही रिजल्ट नहीं देने लग जाता। जब वो एक टाइम पे सही रिजल्ट देने लग जाता है तो हम बोलते हैं कि अब एआई ने उतना लर्न कर लिया जितना ह्यूमन ने लर्न कर लिया है। अब रियल सिनेरियो में अगर ह्यूमन और एआई के मॉडल को कंपेयर किया जाएगा तो ह्यूमन कभी ना कभी गलती कर सकता है, लेकिन एआई का मॉडल कभी भी गलती नहीं करेगा क्योंकि उसने एक काफ़ी सॉलिड इन्फॉर्मेशन लर्न करी है। तो उसके डिसीजन लेने में कभी गलती नहीं होगी। ह्यूमन कभी कभी गलती कर सकता है, इसलिए ये काफ़ी एफिशिएंट है और एक्यूरेट है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है रिड्यूसिंग कॉस्ट। इसके अंदर ये है कि जब आप ह्यूमन को रिप्लेस कर दोगे एआई मॉडल से, तो ओबियसली जो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। एआई हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहता है। ह्यूमन है कि उसका टेंडेंसी है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक ही काम करता है, उसके बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एआई मॉडल 24/7 आपके पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ डिसएडवांटेज भी हैं आखिर एआई के।
वो है सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है कि एआई के अंदर कोई इमोशन नहीं होता। ये या फिर आखिर आपने जो एक रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट 2.0, या फिर हॉलीवुड की भी कोई मूवी देखी होगी, उसके अंदर हमने देखा है कि कोई होता है वो एआई जो रोबो रहता है उन्हें हैक कर लेता है। तो शुरू में एआई जो ह्यूमन के लिए काम करता है, लेकिन जब उसे हैकिंग कर दी जाती है या फिर उसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है तो वो ह्यूमन के अगेंस्ट भी काम करने लग जाता है। तो उसे ये नहीं पता होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि उसमें इमोशन नहीं है। तो उसके कारण जो एआई है कुछ भी डिसीजन ले लेता है अगर उसे हैक कर दिया जाता है, उसे नहीं पता उसमें क्या इमोशन है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है एआई का वो यही है कि उसके अंदर ह्यूमन नहीं होता है। फिर जब आप ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हो एआई से तो ऑब्वियसली काफ़ी जॉब कटिंग भी हो गई। तो जो एआई के कारण काफ़ी जॉब्स हैं वो अब कम होने लगी हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि जैसा कि मैंने अभी लास्ट पीपीटी में भी हमने देखा था शुरू फर्स्ट स्लाइड के ऊपर कि एआई मॉडल सबसे अच्छा तभी काम करता है कि जब उसे गिवन फीचर स्पेस के ऊपर ही डिसीजन लेने पड़े। जब भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा एआई कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देगा और वो गलत भी हो सकती है। अगर उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि एक इमेज दे दी अपन ने, एक एक्सरे वाला जो हमने एग्जांपल लिया था कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि एक एक्सरे आया जिसके अंदर किसी के इन्फेक्शन है। अब मॉडल ने तो बोल दिया कि इसके इन्फेक्शन ही नहीं है। अब अगर इन्फेक्शन नहीं है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा। प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा तो उसमें रियल में तो उस पर्सन के कोई डिजीज़ है ही ना। तो वो डिजीज़ के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है या कुछ और भी सीरियस कंसर्न हो सकते हैं। तो ये उसके एथिकल कंसर्न है। दूसरा क्या है कि जो एआई मॉडल है उन्हें इजीली हैक किया जा सकता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिन्हें ये नहीं पता है कि आखिर एआई के मॉडल को किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं। तो मेरी एक सीरीज़ है पैरेलल के अंदर जिसका नाम है कि हम सी एन एन हाउ वी कैन हैक ए सी एन एन मॉडल, हैकिंग ऑफ ए सी एन एन मॉडल, ये उस सीरीज़ का नाम है। आप उस सीरीज़ को फॉलो कीजिए तब आपको पता चलेगा कि आखिर हम कितना एडवांस एआई के अंदर जा चुके हैं। कि पूरा अभी जो वर्ल्ड है इंडिया के अंदर या कई और दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे हम एआई मॉडल को ट्रेन करना ही सीख रहे हैं अभी। लेकिन जो रिसर्च है वो उस लेवल तक जा चुकी है कि जहाँ पे एआई मॉडल को भी हैक किया जा सकता है, उसके भी आउटपुट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जिसको भी ये इंटरेस्ट है कि आखिर एआई को कैसे हैक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उसके आउटपुट को, वो उस सीरीज़ को रेफ़र कर सकता है। तो ये काफ़ी कंसर्न है एआई के। अब कुछ जिनको थोड़ा बहुत एआई के बारे में पता है तो उन्होंने कुछ टर्म्स होगी जो बार बार सुनी होगी। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मीन्स द मशीन लर्निंग, और डीएल मतलब डीप लर्निंग। तो काफ़ी इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है क्या एआई ही एमएल है या फिर एमएल ही एआई है। तो उसके लिए मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड कर लिया है। तो देखिए ये बॉक्स जो आपने देखा है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो पूरा बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स को एआई कहा जाता है। ये जो पूरा फील्ड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है। तो जो एआई का मतलब होता है कि डेवलपिंग मशीन, हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो मिमिक करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस और बिहेवियर को। उस पूरे फील्ड को बोला जाता है एआई। तो ये जो पूरा फील्ड है ये कहलाता है एआई। अब हम स्विच करते हैं मशीन लर्निंग की तरफ कि आखिर मशीन लर्निंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग क्या है कि यह एक सब फील्ड है एआई का। तो देखो ये पूरा फील्ड था, ये एआई था। उसका इतना सा जो फील्ड है ये जो आप देख रहे हो, ये जो फील्ड है ये पूरा फील्ड कहलाता है मशीन लर्निंग। तो कह सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग है वो सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मशीन लर्निंग होता क्या है, ये कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं जो लर्न करती है फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो मशीन लर्निंग है वो केवल स्ट्रक्चर डेटा से लर्न कर सकती है और प्रिडिक्ट द आउटपुट एंड डिस्कवर द पैटर्न्स इन द डेटा। ये कीवर्ड हैं जो हमें हाईलाइट रखने हैं। सबसे पहला लर्न करना, स्ट्रक्चर्ड और द पैटर्न। ये अभी हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे आखिर ये स्ट्रक्चर डेटा होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा से ही लर्न कर सकती हैं। अब हमें ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा होता क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे जहाँ पे एक टेबुलर कंपैरिजन है स्ट्रक्चर डेटा आखिर होता क्या है। फिर एक जो आता है वो आता है डीप लर्निंग, या फिर डीप लर्निंग होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी इस इमेज से कि जो डीप लर्निंग है
वो एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों का सब फील्ड है। अभी डीप लर्निंग होता क्या है कि ये भी एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। ये हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, जो मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, और ये पैटर्न लर्न करता है फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड लार्ज डेटा सेट। तो देखो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या है कि मशीन लर्निंग के अंदर भी जो एल्गोरिदम थी वो ह्यूमन बिहेवियर को लर्न कर रही थी, डीप लर्निंग के अंदर भी जो एल्गोरिदम है वो लर्न कर रही है ह्यूमन बिहेवियर को। लेकिन कहाँ से लर्न कर रही है? मशीन लर्निंग तो लर्न कर रही है स्ट्रक्चर्ड डेटा से, डीप लर्निंग जो लर्न कर रही है वो कर रही है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये आपको अब थोड़ा पता लग गया होगा कि आखिर एआई में क्या अंतर है, एमएल में क्या अंतर है, डीप लर्निंग में क्या है। एमएल है वो सब फील्ड है एआई का, डीप लर्निंग सब फील्ड है एमएल का। एमएल के जो मॉडल्स रहते हैं, जो ब्रेन्स रहते हैं, वो जनरली वो स्ट्रक्चर्ड डेटा से लर्न करते हैं, और जो डीप लर्निंग के जो मॉडल हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से लर्न करते हैं। और एक आपने अभी एक नाम सुना होगा डेटा साइंटिस्ट के। आखिर ये डेटा साइंटिस्ट होता क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक स्टैटिक्स का भी एक फील्ड होता है, वो ऐड हो जाता है। स्टेटिस्टिक्स का एक फील्ड होता है जिसके अंदर हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, पी टेस्ट, ये टेस्ट है, ये कुछ हम पढ़ेंगे। तो एक ऐसा पर्सन जिसको एआई के बारे में पता हो और स्टेटिक्स के बारे में पता हो, उस पर्सन को हम डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। तो हम इस फील्ड में हम कवर क्या करेंगे, जो हमने प्रेजेंट सीरीज चला रखी है, हम सबसे पहले मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग के बारे में, और जो थर्ड फील्ड आ जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है पढ़ाने में। अभी हम एमएल कवर कर रहे हैं, फिर हम स्टैटिक्स भी कवर करेंगे, डीप लर्निंग भी कवर करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बिगिनर जो स्क्रैच से सीख रहे हैं, जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बन के निकलेंगे इस सीरीज़ से। अब हम आगे की स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है। तो देखो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या रहता है कि जिसके अंदर, इसके नाम से पता है कि जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर हो डेटा के अंदर। अब स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका सीक्वल डेटाबेस रहता है, तो सीक्वल डेटाबेस के अंदर आपकी एक टेबल रहती है, उस टेबल के अंदर ये रहता है कि आपके फिक्स कॉलम रहते हैं जिसके अंदर आपका डेटा आता है। तो इस तरह का जो डेटा रहता है उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। जैसे CSV फाइल हो गया, CSV फाइल क्या होती है, कोमा सेपरेटेड फाइल रहती है, ठीक है। तो उसमें फिक्स रहता है कि उस CSV फाइल के अंदर से 11 कॉलम होंगे या 12 कॉलम होंगे, जितने भी कॉलम है, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है, उसी में वो डेटा पूरा रहता है। वो डेटा कहलाता है आपका स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा रहता है कि उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे एक वीडियो मान लो, वीडियो की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप अपने मोबाइल से किसी का वीडियो बना रहे हो, तो आपके जो पिक्सल्स हैं या जो इमेज, जो वीडियो की साइज है, साइज और शेप है वो अलग होगी। आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो जो उसके अंदर जो वीडियो की कुछ अलग ही शेप होगी, उसके जो पिक्सल के जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो कुछ अलग ही रहेंगे। तो उस तरह का डेटा, जो इमेज हो गया, जिसके अंदर वीडियो हो गए, वो सारे जो डेटा कहलाते हैं वो सब कहलाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जनरली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम स्टोर करते हैं वो नो सीक्वल टाइप डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और जो स्ट्रक्चर टाइप डेटा सेट रहते हैं जिनमें जनरली टेबल्स रहती हैं, तो उनको हम सीक्वल डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर डेटा हो गया और ये हो गया अनस्ट्रक्चर डेटा। तो जो स्ट्रक्चर डेटा है उसके ऊपर जनरली हम मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करते हैं, और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहते हैं इसके ऊपर हम डीप लर्निंग के मॉडल हैं उन्हें यूज करते हैं। तो ये सब होता है स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के अंदर। तो इसी के साथ आज हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, इस लेक्चर को यहाँ पे। आपको अगर लगे कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरी वैल्यूएबल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू।